हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे रीजनिंग का टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। तो उसके बारे में अपन थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर क्वेश्चंस कर देंगे। तो सबसे पहले आपकी कोडिंग डिकोडिंग होती है तीन तरीके की, मेनली जो एग्जाम में आती है। तो पहली होती है लेटर कोडिंग। लेटर कोडिंग दूसरी होती है नंबर्स वाली कोडिंग, जिसमें लेटर और नंबर्स का कॉम्बिनेशन होता है, तो वो होती है नंबर कोडिंग। और तीसरी होती है पूरा का पूरा सेंटेंस को कोड कर दिया जाता था, वो होती है वर्ड कोडिंग। वो होती है वर्ड कोडिंग, जिसमें पूरे का पूरा सेंटेंस को कोड कर दिया जाता है, फिर अपन को डिकोड करके होता है उसका आंसर निकालना होता है। चलिए तो हम देखते हैं सबसे पहले लेटर कोडिंग को। लेटर कोडिंग में क्या होता है कि एक क्वेश्चन दिया रहता है जिसमें कोडिंग होती है, उसको डिकोड करना होता है और अपन को आंसर निकालना होता है। मान लीजिए कोई एक नेम लीजिए राम, ठीक है भाई, और इसको कोड किया गया है SBN, या कुछ भी कोड कर सकते हैं वो आगे पीछे करके। मैं बताता हूँ इसको डिकोड कैसे किया जाता है। तो कोड करने का रहता है, जैसे अपन ने राम को कोड किया SBN और उन्होंने पूछ लिया कोड अमन का कोड क्या होगा, अमन का कोड क्या होगा। एक कंडीशन दी हुई रहती है और दूसरी अपन को दूसरा क्वेश्चन जो होता है वो अपन को निकालना होता है। तो देखिए राम में इसमें क्या बनना है, R से कहाँ पे पहुंच गए S पे +1 हुआ, A से कहाँ पे पहुंच गए B पे +1 हुआ, और M से कहाँ पे पहुंच गए N पे +1 हुआ। यानी हमने इसको डिकोड कर लिया। अब डिकोड किया तो उसके बाद वो अपन देखेंगे कि अमन के लिए क्या करनी है, तीनों में +1 हो रहा था तो इसमें भी +1 होगा। A की जगह +1 किया तो B, M में +1 किया तो N, A में फिर से प्लस किया तो B, और N में प्लस किया तो O। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा BNBO। एक ही एग्जाम्पल दिया मैंने अभी, और इसको समझ लो, इसी से पूरे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे +1 हो रहा था, यहाँ पे -1 भी हो सकता है। वो कुछ भी कोड कर सकते हैं, एक एक लेटर जैसे इन्होंने आगे बढ़ाया वैसे पीछे भी कर सकते हैं। और देखिए ऐसा भी हो सकता है कि पहले +1 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +3 हुआ। ये कंडीशन भी बन सकती है। और कौन सी कंडीशन बन सकती है कि पहले -1 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर -3 हुआ। ठीक है भाई, एक ये कंडीशन बन सकती है। अब और कौन सी कंडीशन बनती है, और कंडीशन ये बनती है कि एक प्लस हो रहा होता है, दूसरा माइनस हो रहा होता है। ठीक है भाई, या फिर पहला माइनस हो रहा होता है, दूसरा प्लस हो रहा होता है। या फिर एक जो लास्ट कंडीशन बनती है, मतलब मोस्टली जो बनती है वो क्या होता है, पहले वाले की कोडिंग लास्ट में दे दी होती है और लास्ट वाले की कोडिंग पहले दे दी होती है। जैसे देखिए मैंने लिखा मैन, और इसको मैंने बनाया NDO, यानी M को मैंने M के लिए मैं लास्ट में ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा -1, सॉरी M के लिए +1 किया तो आ गया N, A के लिए +1 किया तो क्या गया B, और N के लिए +1 किया तो O आ गया। यही वाली कंडीशन होगा जिसमें +1 किया गया। अगर मैं इसको उल्टा करके लिख देता, दूसरे तरीके से लिखूं, मैं इनके लिए कोडिंग कर देता हूं O B और N, O B और N। तो अब शायद आपको क्लियर हो रहा होगा कि M में +1 किया तो कहाँ पहुंच गया N पे, यानी फर्स्ट वाले की कोडिंग कहाँ हो गई लास्ट में, बीच वाले की वहीं की वहीं रही। ठीक है भाई, A में +1 किया B रहा, और देखिए भाई तीसरे वाले की कोडिंग कहाँ हो गई फर्स्ट में। तो इस तरीके से भी कोडिंग डिकोडिंग में हो जाता है। तो ये एक बेसिक तरीका ये है कि आप इसको समझ सकते हैं कि +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, +3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है भाई, आपको बस इतना ध्यान रखना कि इससे ये रिलेटेड है कैसे ना कैसे, या तो +1 होगा, +2 होगा। जो मैंने इतनी सारी कंडीशन बता दी है, और में से कोई ना कोई एक ना एक कंडीशन लगी जाएगी। बस वही कंडीशन सेम टू सेम जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें अप्लाई करना है आपको। अब देखिए एक कंडीशन और होती है जिसमें क्या होता है, अपोजिट वर्ड्स दे दिए जाते हैं सीधे सीधे। तो अपोजिट वर्ड्स में क्या होता है, ऐसा अपन डिफरेंस करके नहीं देखते। जैसे अपन ने इनमें क्या किया था, डिफरेंस करके देख रहे थे
कि +1 आ रहा था, +2 आ रहा था, या -1 -2 आ रहा था। जब आप क्वेश्चन करोगे तो अलग अलग तरीके की कंडीशन निकल के आएंगी। लेकिन इसमें क्या करेंगे अपन, ऑपोजिट वाले में उसमें डिफरेंस वाली कोई टेक्निक काम नहीं करती है। तो वो क्या होता है ऑपोजिट वाले में, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे, पहले ऑपोजिट वाले को समझ लिए क्या होता है। ऑपोजिट क्या होता है, जैसे शुरुआत से अपने अल्फाबेट्स चालू होते हैं तो वो कहाँ से चालू होते हैं, ए से। तो अगर लेकिन अपने पीछे की साइड से चालू करेंगे तो वो कहाँ से होंगे, जेड से। तो ए का अपोजिट क्या हो गया, जेड। बी का अपोजिट क्या हो गया, वाई। सी का अपोजिट क्या हो गया, एक्स। डी का अपोजिट क्या हो गया, डब्ल्यू। ई का अपोजिट क्या हो गया, वी। एफ का अपोजिट क्या हो गया, यू। जी का अपोजिट क्या हो गया, टी। एच का अपोजिट क्या हो गया, एस। आई का अपोजिट क्या हो गया, आर। जे का क्यू, जी एच आई जे। के का अपोजिट क्या हो जाएगा, पी। एल का अपोजिट क्या हो जाएगा, ओ। और एम का अपोजिट क्या हो जाएगा, एन। देखिए मुझे बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुई निकालने में, क्योंकि मुझे याद थे। मैं बता दूंगा याद कैसे करे जाते हैं अपने। बाद बाकी आप निकालोगे कैसे, तो ये 27 माइनस जो भी आपको लेटर है, जैसे ई है, ए अपन को पता कौन से अक्षर पे आता है, फर्स्ट पे आता है। तो 27 माइनस 1, तो आपका अपोजिट वाले का नंबर क्या होगा, 26। नंबर्स के बारे में बताना भूल गया, अभी बताता हूँ कि नंबर्स को भी कैसे याद किया जाता है। तो ए अपने 27 पे आता है, -1 किया तो उसका अपोजिट कौन सा होगा, 26। ऐसे बी के लिए निकालेंगे तो बी 27 - 2 = कितना है, 25। और 25 पे क्या है, वाई। तो अल्फाबेट्स के नंबर होते हैं, ए से चालू होते हैं 1 से लेकर जेड तक जाते हैं। अपन को पता है कितने लेटर होते हैं, टोटल 26 लेटर होते हैं। याद रखने की टेक्निक बहुत पुरानी, बहुत प्रचलित। ये देख लीजिए, इजोटी 5 का पढ़ा पढ़ते 5, 10, 15, 20 और 25। एक तो ये, तो दूसरी ओर मैं बता देता हूँ, मालूम होगी ज़्यादातर लोगों को, वो होती है सिफिलोरक्स। सिफिलोरक्स इसमें क्या होता है, जैसे इसमें 5 का पढ़ा पड़ा, इसमें 3 का पढ़ा पड़ेगा। 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। इस तरीके से इसमें 5 का पढ़ा पड़ा। सिफिलोरक्स में आप किसका पढ़ोगे, 3 का पढ़ा पढ़ोगे। जब दोनों का कॉम्बो बना के आप क्वेश्चन को सोल्व करोगे, आसानी हो जाएगी, बहुत आसानी हो जाएगी सोल्व करने। ठीक है, तो ये लेटर्स के नंबर याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक है, इसका यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप वैसे याद कर सकते हो तो वैसे कर लीजिए। अब ऑपोजिट वाले को याद करने के लिए देख लीजिए आप क्या करते हैं। देखिए ए का नॉर्मल तो अपन को मालूम होता है, ए का नॉर्मल ये अपन को मालूम होता है, ऑपोजिट क्या होता है, जेड होता है। बी को अपन याद रखने के लिए लिखेंगे बॉय, क्या लिखेंगे, बॉय। सी का अपोजिट एक्स होता है, इसको याद रखेंगे आप क्रक्स से, क्या होता है, क्रक्स। डी डब्ल्यू को आप याद रखोगे, डी डब्ल्यू को लिए क्या लिखना, थोड़ा दूर लिख देता हूँ, डी डब्ल्यू। डी फॉर डियर, डब्ल्यू फॉर वाइफ, क्या लिखोगे आप, डियर वाइफ। डी का अपोजिट क्या हो गया, डब्ल्यू। ई वी के लिए क्या लिखोगे आप, इवनिंग, इवनिंग। तो फर्स्ट 2 लेटर आ गए, देखिए ईवी। एफ और यू के लिए, एफ और यू के लिए क्या लिखोगे आप, फ्यूअल। तो शुरू के 2 लेटर आ गए, देखते चलना पूरा। जीटी को आपको मालूम है क्या होता है, जीटी रोड है, बहुत फेमस, ग्रैंड ट्रंक रोड। तो जीटी रोड तो आप बोल ही नहीं पाओगे। एचएस हनी सिंह, एचएस क्या हुआ, हनी सिंह। आईआर क्या हुआ, इंडियन रेलवे। आईआर क्या हुआ, इंडियन रेलवे। जेक्यू क्या हुआ, जेक्यू आर एक जूते की कंपनी होती है, तो ध्यान रखिएगा। जे का अपोजिट क्या हो गया, क्यू। केपी, केपी सिंह, तो छोड़ के बताए, केपी सिंह। और एल ओ आप याद रख लीजिए, लो। और एम एन मैंगो, मैंगीज, कुछ भी याद रख सकते हो, ठीक है। या मन याद रख लीजिए, एम ए, मैन याद रख लीजिए, एम ए, ठीक है भाई। तो अपोजिट वाले के लिए फिर से करा देता हूँ। ए जैसे जेड तो आपको मालूम रहता है, बी वाई को याद रखने के लिए बॉय, सी एक्स को याद रखने के लिए क्रक्स, डी डब्ल्यू को याद रखने के लिए डियर वाइफ, ई वी को याद रखने के लिए इवनिंग, एफ यू को याद रखने के लिए फ्यूगल,
जीटी को याद रखने के लिए जीटी रोड, एचएस के लिए हनी सिंह, इंडियन रेलवे, आईआर, जेक्यू के लिए जेक्यूआर जूते की कंपनी होती है, एपी सिंह जानते ही हो आप, एलओ के लिए लो और एमएन के लिए मैन। तो ये क्या होती है, अपोजिट कोडिंग होती है। अब मैं बताता हूँ इसका यूज कैसे होता है, कैसे क्वेश्चन बनते हैं इस पर। इस पर क्वेश्चन आ जाएगा इस तरीके से कि मैंने लिखा अजय, अजय के लिए कोडिंग कर दी ZQZB। अब आप डिफरेंस ले लेकर परेशान हो जाओगे, आंसर आएगा नहीं। और क्वेश्चन मैंने पूछ लिया भाई सलमान के लिए कोडिंग क्या होगी, सलमान के लिए कोडिंग क्या होगी। आप डिफरेंस दे देखोगे ए के जेड के बीच में कितना है, जे क्यू के बीच में कितना है, परेशान हो जाओगे, आंसर आएगा नहीं। क्योंकि अपोजिट वाली कोडिंग की गई है, ए का अपोजिट जेड, जे का अपोजिट क्यू, फिर ए का अपोजिट जेड और बाय का अपोजिट बी। ठीक इसी तरीके से अपन करेंगे तो एस का अपोजिट क्या होगा, एच अपन ने पढ़ा था नहीं सही। ए का जेड मालूम नहीं होता है, एल के लिए क्या होता है लो, तो ओ आ जाएगा। एम के लिए एन मन, ए का जेड और एन के लिए एम। तो इस तरीके से क्या होता है, अपोजिट वाली कोडिंग की जाती है। ये हो गई आपकी सभी लेटर कोडिंग की बात हो चुकी है। अब अपन आते नंबर कोडिंग पे। अब आते हैं नंबर कोडिंग पे। नंबर कोडिंग में एजोटी और सिफिलोरक्स के बारे में बता चुका हूं पहले, तो अब नंबर कोडिंग के बारे में देखिए। नंबर कोडिंग में क्या होता है, प्लस माइनस इंटू, कुछ प्लस और इंटू वाले क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं। तो वो देखिए नंबर कोडिंग में ये होता है कि जैसे मैंने लिखा MAN, ठीक है, और इसके लिए मैंने कोडिंग कर दी तो 28 लिखी। तब मैं बताता हूँ इसमें मैंने क्या कोडिंग की। M आता है 13 पे, N आता है 14 पे और A आता है 1 पे। मैंने तीनों को प्लस करके लिख दिया, कितना हो गया 28 हो गया। ये मान लीजिए उन्होंने दिया होता है ऐसा क्वेश्चन में, ठीक है जी, कोड करके दिया होता है उन्होंने क्वेश्चन में और पूछा होता उन्होंने राम के लिए क्या कोडिंग होगी। तो R अपन को मान लो कितने पे आता है 18 पे, A 1 पे और M आता है 13 पे। तो इतने टोटल करोगे कितना हो जाएगा 32। तो आंसर कितना हो जाएगा 32। पहला तो जो हुआ प्लस वाला। दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा होता है कि मैंने लिखा राम और राम को लिख दे इक्वल 64। अभी अपन ने देखा था राम को टोटल कितना हो गया था 32 हुआ था प्लस करने पे। अपन को मालूम है इनको जोड़ना 32 आ रहा है, इन्होंने क्या कर दिया जोड़ने के बाद दोगुना कर दिया। तो ऐसा भी कर देते हैं, जोड़ने के बाद दोगुना कर दें, तिगुना कर दें, 5 गुना कर दें, आधा कर दें, 1/3 कर दें। तो उसी के हिसाब से फिर अगला वाला निकाला जाता है। ठीक है भाई, ये अब देखते हैं अपन आगे। कभी कभी क्या होता है सीधे सीधे वही लिख देते हैं वो। इसके लिए कोडिंग करी, A 1 पे आता है, M आता है 13 पे, फिर A 1 पे आता है और N आता है 14 पे। तो सीधे सीधे उन्होंने जे कोडिंग बना ली। अपन समझ रहे हैं कि ये 4 लेटर है, इधर इतने 6 हो गए, ये 4 के 6 कैसे हो गए। ध्यान देना, A के लिए 1, M के लिए 13, फिर A के लिए 1 और N के लिए 14 हो गया। अभी इसी अमल के लिए मैं इसी तरीके की एक और कोडिंग करता हूँ, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अमल के लिए कोडिंग क्या हुई, एक की जगह 1 लगा क्योंकि A कितने पे आता है 1 पे, M आता है 13 पे। तो 13 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1 प्लस 3। तो 13 को लिखूँ 1 प्लस 3, तो 1 और 3 कितना हो गया 4। तो M के लिए कोडिंग क्या बन गई 4। ये फिर से 1 पे आता है, 1 की लिखूंगा 1। N कितने पे आता है 14 पे, तो 14 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 प्लस 4, तो क्या हो जाएगी 5। ये हो गई कोडिंग एज इट इज। ठीक है, इधर 4 कैरेक्टर है तो इधर भी 4 कैरेक्टर है, लेकिन ध्यान रखना क्या किया, M 13 पे तो 3 और 1 4 लिख दिया। अब आप सोचोगे M 4 पे कब से आने लगा, या इसका ऑपोजिट भी 4 पे नहीं आता। अब एक लास्ट नंबर कोडिंग और देगा, ये वो देख लेते हैं। लास्ट जो नंबर कोडिंग है उसमें क्या होता है, मैंने लिख दिया यहाँ पे
मान लीजिए ऋषिका लिख दिया, कोई भी नया नया कुछ भी मीनिंग वगैरह लिख दिया, मैंने लिख दिया ऋषिका। अब मैंने यहाँ पे उसकी कोडिंग कर दी ये मैंने कोडिंग बना दी इसकी, ऋषिका के लिए मैंने इसको कोडिंग बनाई, थोड़ा कोडिंग बनाई, टाइम लग गया, इसके लिए ये कोडिंग बना दी। अब आप देखोगे कि आई आपका 9 पे आता है, अब देखोगे 9 3 जगह है, सॉरी 2 जगह इसमें 9 दिया हुआ है, 2 जगह आई भी है, थोड़ा सा कन्फ्यूज ये मत होना, लेकिन देखिए आप प्लेस अलग अलग है, ऐसा मैं सोचिए कि आई इसमें 2 जगह दिया, इधर 9 2 जगह दिया, तो कुछ ना कुछ कनेक्शन बैठ रहा होगा। सीधा तो मैं बता देता हूँ आपको, आर आपका कितने पे आता है, 18 पे आता है, आप 8 और 1 करोगे 9 आ जाएगा, ठीक है। आई आपका कितने पे आता है, 9 पे आता है, लेकिन 9 की जगह पे 9 लिखा है क्या, नहीं लिखा, तो ध्यान देना मैंने एज इट इज कोडिंग वो नहीं करी प्लस वाली। इसमें क्या हुआ है, इसमें मैंने इनके अपोजिट करने के बाद उनके नंबर लिखे हैं, आर का अपोजिट किया आई, और आई कितने पे आता है 9 पे, आई का अपोजिट किया आर, और आर कितने पे आता है 18 पे आएगा, आर कितने पे आता है 18 पे आता है। फिर एस है, एस का अपोजिट किया क्या होता है एच, और एच कितने पे आता है 8 पे, एक एक को बिल्कुल क्लियर करते चलिए। फिर एच का अपोजिट किया मैंने, वो होता है एस, और एस कितने पे आता है 19 पे, यहाँ पे 19 लिखना था भाई, 19 पे आता है। फिर मैंने लिखा आई, आई का अपोजिट किया आर, और आर कितने पे आता है, आर आता है 18, शायद एक लेटर छूट गया था उधर इसलिए दिक्कत आ रही है 18 पे। और के का अपोजिट किया अपन ने पी, तो पी के लिए क्या करेंगे अपन, पी का अपोजिट क्या होता है, सॉरी के का अपोजिट पी हो गया, और पी के लिए क्या करते हैं अपन कोडिंग 16, और ए का अपोजिट क्या होता है जेड, और जेड के लिए क्या करेंगे 26। तो देखिए इधर कितने कम कैरेक्टर है, उधर ज़्यादा हुआ है, तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी कोडिंग में। तो ये अपन ने नंबर कोडिंग देख ली पूरी तरीके की। अब देखते हैं अपन वर्ड टू वर्ड कोडिंग, पूरी कंडीशंस को आप रिप्ले करके देखना, पूरा एकदम क्लियर होगा। एक बार में अगर समझ में नहीं आया तो आप दोबारा से भी देख सकते हो, वीडियो का फायदा कीजिए। अब देखते हैं अपन वर्ड कोडिंग। वर्ड कोडिंग में क्या होता है, 3 सेंटेंस दिए रहते हैं, 2 दे दें, 3 दे दें, 4 दे दें, और उनके साथ में क्या होता है, उनके कोडिंग वर्ड्स भी दिए रहते हैं, और एक क्वेश्चन दिया रहता है जिसको अपन को सोल्व करना होता है। मैं क्वेश्चन एक देख लेता हूँ इसमें से, तो ज़्यादा सरल होगा, क्योंकि इसकी कोडिंग बनाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन में देख लेता हूँ इसमें से, इसमें दिया हुआ है टिप निप सिप, और ये कोड किसके लिए किया गया है, मैन एज वाइफ, मैन एज वाइफ। फिर दूसरा इन्होंने कोड किया है इसको टिप सिप जिप, टिप सिप जिप, और इसके लिए जो सेंटेंस है वो है वाइफ इज क्रूअल। अब तीसरा जो दिया हुआ है इन्होंने वो है निप सिप नैप, निप सिप और नैप। तो इसके लिए सेंटेंस है मैन इज ब्रिलियंट, मैन इज ब्रिलियंट, ठीक है भाई, ये दिए हुए हैं। और पूछा है उन्होंने कि एज के लिए क्या कोडिंग है, इन तीनों को देखना अपन को और बताना एज के लिए क्या कोडिंग है। तो इधर देखिए एज तीनों सेंटेंसों में है, तीनों में है, तो इधर एक ना एक चीज ऐसी होगी जो तीनों में आई होगी। ऐसी कौन सी चीज दिख रही है आपको, देख लीजिए क्या दिख रही है, SIP, SIP और SI दिख रहा है तीनों में, और इधर एज तीनों में। तो तीनों के लिए क्या हो गया, इसके लिए क्या हो जाएगा सिप। सिर्फ इसी तरीके से देखा जाता। मान लीजिए
तीनों में नहीं होती, किसी दो में होती, तो फिर अदर वर्ड्स को अपन काट देते और इसको निकाला जाता। और क्वेश्चन आप लोग करोगे आपको क्लियर होगा पूरा। जैसे एक एग्जाम्पल है किस तरीके से अपन को कॉमन देखा जाता है, ठीक है। मान लीजिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसी को बना देता हूँ, थोड़ा सा टफ कर देता हूँ, इसमें इतना सिंपल होगा, देख सोचा नहीं था मैंने कि मैन इज वाइफ इज 12 और इसको EN कर देता हूँ, नहीं क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। अब इसको समझ लीजिए, और क्वेश्चन आएंगे उनको देखना पड़ेगा तभी क्लियर हो पाएगा। तो एक तो जो कोडिंग होती है वर्ड कोडिंग, जिसमें कॉमन देखा जाता है, उस कॉमन के हिसाब से इधर कोड देखा जाता है, तो उससे अपन आंसर निकाल सकते हैं। अब अपन देखते हैं एक और होता है तो बहुत ही, देखिए एक और होता है वर्ड कोडिंग में, तो आपने अक्सर सुना होगा, बोल के बता देता हूँ इसको। जिसमें बोला जाता है कि आसमान को बादल कहा जाए, सॉरी आसमान को बादल कहा जाए, बादल को जंगल कहा जाए, जंगल को मकान, मकान को अस्पताल, क्या जो भी कहा जाए। तो आखिरी में पूछ लिया जाता है कि जैसे कि घोड़े को क्या कहेंगे या जे क्या कहेंगे। तो अपन को क्या जो पैराग्राफ होता है उसको अच्छे से रीड करना होता है। मैं बता देता हूँ लिख के पूरा का पूरा। तो रीड करने के बाद क्या होता है, जो वर्ड पूछा है उसकी कोडिंग अपन को निकालनी होती है। मान लीजिए उसमें लिखा है जंगल को आसमान कह रहे हैं, आसमान को समुद्र कह रहा है, समुद्र को अस्पताल कह रहा है, अस्पताल को विद्यालय कह रहे हैं। और आपसे पूछ लिया तो बताइए पक्षी कहाँ उड़ेंगे, बताइए पक्षी कहाँ उड़ेंगे, पक्षी कहाँ उड़ेंगे। आपको मालूम है पक्षी कहाँ उड़ते हैं, आसमान में उड़ते हैं। अब आसमान दो जगह लिखा, यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा। इसको मत देखना, आप इसको देखोगे कि आसमान को क्या कह रहे हैं। ये मत देखना कि आसमान किसे कह रहे हैं, आसमान किसे कह रहे हैं, जंगल को आसमान कह रहे हैं, लेकिन आसमान को क्या कह रहे हैं वो देखना है। आसमान को क्या कह रहे हैं, समुद्र। तो आपके पक्षी कहाँ पर उड़ेंगे, समुद्र में। ठीक है भाई, ये हो गई वर्ड कोडिंग। तो अपन ने शुरुआत में देखा था लेटर कोडिंग, उसके बाद देखी थी नंबर कोडिंग, और अब देख रही वर्ड कोडिंग। इसी तरीके के क्वेश्चन इसमें आते हैं और आप प्रैक्टिस करोगे तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। और जो क्वेश्चन आपको ना समझ में आए या कहीं पे दिक्कत आ रही हो तो आप उसका नीचे ड्यूरेशन दी रहती है कि इतने टाइम हो रहा है, इतनी मिनट हो रही है, इतना सेकंड, उस जगह पे मुझे ये बात समझ में नहीं आई तो मैं उसका रिप्लाई दे दूँगा। ठीक है, जब आप वीडियो प्ले करते हो नीचे टाइमिंग ड्यूरेशन चलती रहती है कि तो आप उसको टाइम को नोट कर लीजिएगा, कितने मिनट इतने सेकंड पे आपने जो बात समझाई वो समझ नहीं आई तो मैं उसको दोबारा से बताऊँगा, आपको रिप्लाई करूँगा। ठीक है भाई, प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।